Hey everyone, how are you all of you? Hopes you are all doing well. So let's get started our chapter number 10 in English grammar and our chapter name is articles. Articles को आज हम समझने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को. आर्टिकल्स बेसिकली हमारे 3 होते हैं, 3 ही होते हैं आर्टिकल्स, ए, एन और द. ये हमारे आर्टिकल्स हैं और इनका इस्तेमाल हम करते हैं जो भी थिंग्स, पर्सन, एनिमल और प्लेसेस हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए इन आर्टिकल्स का यूज किया जाता है. आर्टिकल्स बेसिकली ये जो है हमारे ए, एन और द, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. पहला इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल. पहले इंडेफिनेट आर्टिकल समझते हैं, ए और एन. ए एन हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द होता है. आगे समझेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन को क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज किए जाते हैं ए और एन, ठीक है, और इसलिए इनको इंडेफिनेट कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस और पर्सन को नहीं बताते. हम इनका यूज जो है वो अलग अलग उसके साथ भी कर सकते हैं, इसीलिए इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. जैसे आई वॉज रीडिंग अ लेटर, राघव इज एन इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, ही लाइक्स टू हैव एन एग, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी. ठीक है, अ कप ऑफ कॉफी हो गया, एन एग हो गया, अ लेटर हो गया, ठीक है, एन इंटेलिजेंट बॉय हो गया. ये सभी क्या है, हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. आगे समझते हैं यूज ऑफ ए एन एन. ए का और एन का यूज हम कहाँ पर करते हैं. ए का यूज हम वहां पे करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे, और जिस सिंगुलर नाउन जिसकी शुरुआत किससे हो रही हो, कॉन्सोनेंट से हो रही हो, यानी कि रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट, वॉवल्स को छोड़ के जितने भी सारे अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. और अगर किसी भी सिंगुलर नाउन की शुरुआत इसमें से हो रही है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, तो उसके साथ में हम ए का यूज करेंगे. जैसे कि ए बॉय, ए कॉइन, ए पैरट, ए टॉय. ए इज ऑल्सो यूज विद द वर्ड्स Those begin with a vowel but have consonant sound. ए का यूज वहां पर भी किया जाता है उन शब्दों के साथ में जिनकी शुरुआत वॉवल से होती है लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट आती है. जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है उसके साथ में भी हम ए का यूज करेंगे. अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनियन, तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है वॉवल होने के बाद भी. आगे समझते हैं एन का यूज. एन का यूज हम वहां पे करते हैं वो उन वर्ड्स के साथ में जिनकी वॉवल साउंड आती है, जिसमें से वॉवल आवाज आएगी वो सारे हमारे एन का यूज करेंगे वहां पर. एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन एरो, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एमएलए, एन एप्पल, एन एंट, एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जो वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं और इनकी साउंड भी कैसी साउंड कर रही है, वॉवल से. अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा के बारे में. डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा दा है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. दा को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां पर भी हम किसी स्पेसिफिक नाउन को बताते हैं, उसको डिनोट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वहां पर दा का यूज करते हैं. जैसे आई फाउंड द पेन विच यू लॉस्ट यस्टरडे, यानी कि जो पेन कल तुमने खो दिया था मुझे वो मिल गया है. तो हम पर्टिकुलर उस पेन के बारे में बता रहे हैं ना, इसीलिए दा का यूज हुआ है. दा इज यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ में दा का यूज होता है. जैसे द बुक यू वर सर्चिंग इज केप्ट हियर, द बॉयज यू वर स्कोल्डिंग यस्टरडे आर एब्सेंट टुडे. बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जितनी सुपरलेटिव डिग्री हैं उनसे पहले यूज होता है दा का. जैसे पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन अवर कंट्री, इट इज द हाईएस्ट बिल्डिंग आई हैव एवर सीन. और जितने भी सारे कॉमन नाउन हैं जो कि पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ में भी दा का यूज होगा. जैसे द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल. बिफोर द नेम्स ऑफ, जितने भी सारे हमारे हॉली स्क्रिप्चर्स के नेम हैं, बुक्स के नेम हैं, हॉली बुक्स हो गई सारी, बाइबल, गीता, कुरान, इनके साथ में भी दा का यूज होगा. यूनिक थिंग्स, जैसे कि हमारी गैलेक्सी में जितने भी सारी यूनिक थिंग्स हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए भी दा का यूज होगा. द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ. ठीक है, आगे ट्रेन और शिप्स, जितनी सारी ट्रेन हैं इनके नेम्स हैं, शिप्स के नेम हैं, उनके साथ में भी दा का यूज होगा. जैसे द संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस. आगे है हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी कि ऐतिहासिक इमारतें जो हैं उनका जब मतलब बताते हैं, उनको डेनोट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, वहां पर भी दा का यूज करते हैं. द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया. ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो हमारे देशों के समूह हैं उनके लिए भी. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, एटसेट्रा. वाटर बॉडीज जो भी हमारी, जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द इंडियन ओशियन, द गंगाज, द यमुनाज, एटसेट्रा. ठीक है, इन सभी के साथ में दा का यूज होता है.
है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दा को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि दा का यूज हम करते हैं जो भी हमारी चीजें होती हैं ना उनको, जो बिल्कुल डेफिनेट हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए उन्हीं को बताते हैं, वहां पर दा का यूज किया जाता है, इसीलिए दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा गया है। एंड आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे, इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।